किस्सा सुनाओ नाना अब्बा कोई हमें अच्छा सा, जिससे अच्छी सीख मिलती हो हमें। गाइस, ये हमारे नाना जान हैं। आज हम इनसे बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। और ये हमारे वालिद साहब हैं, ये हमारे बिरोदर हैं, ये हमारी बेटी हैं अदीबा फातिमा, ये हमारी अम्मी हैं, ये हमारा भतीजा है। सुनाओ। कौन सा सुनाओगे? कोई सी भी सुना दो, अच्छी कहानी। एक बादशाह के यहाँ वजीर रह कर रहा। जब बादशाह के यहाँ वजीर रह कर रहा तो बहुत दिन हो गए रहते रहते, बहुत दिन जब रहते रहते हो गए, एक दिन बादशाह के दिमाग में क्या बात टच हुई कि भाई ये बात बताओ कि सुख की नींद कौन सोता है? सुख की नींद कौन सोता है? तो बोले अब्बा बता देंगे, इसकी तो कोई ऐसी परेशानी की बात ना है। वो इतनी बात कह के भूल गए। अब फिर साहब हुआ दूसरा दिन। अच्छा। क्या वजीर साहब, वो जो हमने तुमसे कल बात हुई वो तुमने हमें बताई नहीं। अरे क्या उसे बता देंगे, कोई ऐसी बात ना। तो बोलेगा अच्छा, क्या कल को तुमने नहीं बताई तो जन बच्चा खोलो पिलवाया जाएगा। जन बच्चा खोलो पिलवाया जाएगा अगर कल को नहीं बताई तो। बड़े लोगों की उसकी बात ऐसी होती है कि जो दिमाग में आ जाते फिर उसे रट लेते हैं, फिर उसे मानते नहीं है। और ना आवा तो बरसों ना आवा और कभी ना आवा। सही बात है। हाँ। अब जाके बादशाह वो वजीर उठे और उठने के बाद में घर जाकर पढ़ रहे तो उनकी लड़की बोली कि अब्बा जान तुम अभी ठीक ठाक आए हो और अच्छे खासे हो, अब क्या होना चाहिए? अरे कि बेटी भाई इस बात को मत बूझा, बादशाह सलामत है, 2-3 दिन हो गए मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है। वो यूं कहता बादशाह का सुख की नींद कौन सोता है? अब बताओ किसे बताऊं? बोलेगा अच्छा कि हम तो अब आज आज के मेहमान हैं, कल जनवत चकोर फिर जाएगा हमारा। क्या बच्चे भाई, वो वजीर की लड़की का बादशाह की लड़की का बहुत बड़ा उठा बैठ और ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात थे, बढ़िया थे। यहाँ रहना वहाँ रहना और सभी बात पे कोई परेशानी नहीं। अब वजीर की लड़की बादशाह सलामत के जो वहाँ पहुंची तो बहुत उदास गई हो। कभी कल को हमारे वाले साहब का वो हो जाएगा, सजा दी जाएगी। हाँ सजा दी जाएगी, नहीं बताया गया तो। तब साहब बोले कि कैसा है, क्या बात है, आज बहुत अनबनी है, वो तू ना बड़ी हद से बोलती आया करे, ये सब बात है सही रहे मैं। अरे क्या वो हमारे बाप को तो कल को जन बच्चा कोलू फिर जाएगा, बादशाह कह रहे हैं और उनसे इस बात नहीं बताई जा रही क्या सुख की नींद कौन सोता है? कि जा घर को जा और अपने वालिद से कह दी, नू कह दिए सुख की नींद वो सोता है कि जिसकी बीवी नेक होती है। वो वापिस उसी वक्त मिनट को सेकंड में अपने घर पहुंच गई कि अब बाजार उठो, उठने के बाद में तुम कल को सवेरे जाओ तो उनसे ये कह दिए बादशाह सलामत से कि सुख की नींद वो सोता है कि जिसकी बीवी नेक होती है। उठ के बैठ गए, हुआ सुबह, सुबह होते ही हाथ मुंह धोकर और अपने ब्रांत लेकर पहुंच गए बादशाह सलामत अपने इजलास में, सब बाहर को आगे कचहरी में वो। तो बोले भाई वजीर बताई कि हाँ बताऊंगा बताऊंगा क्यों ना। फिर तो उनकी चढ़ बंद गई कि अच्छा क्या वो सुख की नींद वो सोता है कि जिसकी बीवी नेक होती है। कि तुम्हें किन्ने बताई? तुम्हें किन्ने बताई? क्या साहब मेरी लड़की ने बताई। लड़की तलब कर ली कि तुझे किन्ने बताई? कि हमारी लड़की ने बताई। तुम्हारी लड़की ने बताई, अपनी लड़की भी तलब कर ली। तो बोली कि ताने बताई ना कि सुख की नींद वो सोता है कि जिसकी बीवी नेक होती है। कि हाँ मैं नहीं बताई। बोले अच्छा। अब बात तो सलामत उठे, उठने के बाद में क्या देखा उन्होंने
घोड़ा खींचा और अपना रुपया घोड़े में जो भी कुछ करना है वो इंतजाम करना था, इंतजाम कर लिया हमने। पैसों पैसों का इंतजाम करो, घोड़ा खींच कर और सार परान से चल दी का। हाँ। बात सलामत। हम्म, तो चलते चलते कोई दूसरा शहर आया, हम्म, तो वहाँ एक लकड़हेरे की मढ़ैया पड़ी। हम्म, मढ़ैया पड़ी और उस पर मढ़ैया पे फंदी रखी ही और एक उसमें बुढ़िया बैठी ही, उसकी माँ लकड़हेरे की। लकड़हारे की माँ। हाँ, तो लकड़हेरा क्या काम करे, अपनी लकड़ी लावया और अपने बेच आवया और दोनों बाप पुत अपने काय करे, हम्म, और कुछ काम नहीं। बादशाह ने जाके घोड़ा वहीं रोक दिया। हम्म, जब घोड़ा वहीं रोक दिया तो अब सब जने वहीं इकट्ठे है, बाली बच्चे वैसे, क्या भाई किसी के लकड़हेरे की है क्या? अच्छा, कुछ नहीं था। बुलाया, बुलाने के बाद में बोले कि भाई मैं तेरे हैं अपनी लड़की की शादी करनी चाह रहे हैं। वो लकड़हेरा हाथ जोड़ के बोला कि मेज पे तो कुछ नहीं है, बैठने को जगह तक के भी नहीं है। तो घबरा गया एकदम। वो घबरा के मेज पे बैठने को जगह नहीं, बोले तुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से, इस बात को तो मैं जानू, इस बात को मैं जानू जगह है या ना है या ना, जगह उसकी बतेरी, मगर वो फंदी रखी है उस पर, लकड़ी लग रही जावे या। तो बोले कि अच्छा, जबरदस्ती से मंगनी चढ़ा दी। अच्छा। और दिन तारीख धर दिया उन्होंने बारात का भी। जब बारात का दिन और तारीख धर दिया सब, तो बोले कि भाई अजीब गर्ज ये है, बादशाह सलामत ने ये करा कि बस भी तय कर दी अपने यहाँ को, उसका भी बयाना दे दिया क्या भाई अब सवारी का भी क्या 8 दिन के बाद में तुम कोई सा दिन पकड़ के और यहाँ को दिन पर सर पकड़ पकड़ बिल्कुल सेट कर दिया, जब सेट कर दिया। अब वो सबसे कहता फिर यार हमारी बारात क्यों चली हो, तो सब हंसाए रह गए, बहन चो कितनी बातें बना रहा, कितनी मजाक उड़ा रहा, अबे तेरा कोई मेहमान नहीं कुछ नहीं और वैसे मजाक बना रहा। अब सबके आगे हाथ जोड़े फिर यार मेरी बारात क्यों चली हुई। तब मोहल्ले में जब सब में कह दी तो बोले यार चलेंगे। अरे क्या तुम तो यार बस कर गए हो, तुम तो बस में बैठे हो। सब जने बोले कि यार चलेंगे, दूसरा बस लेगा, आगा तो यहीं को बस लेगा, चाहे कुछ भी हो। अब जितने मोहल्लेदार सब बस में बैठ गए, और बस में बैठ के जब बस चालू हुई तो जब वहाँ पहुंचे शहर में, तो वहाँ तमाम कालीनें बिछी पड़ी, मार कालीनों के मार ठिकाने ना। हाँ सही बात तो है। बोले कि भाई यार बहन तो बड़े कमाल की बात है, वाकई में ये तो वाकई में ही कि आज हम इतने बड़े हो गए, आज तो हमने किसी बादशाह की ऐसी बारात न करी और के बहन चो लकड़हेरे की और देखो तमाम मखौल पे पहुंच जा रहा। बड़े बाकायदे तक खाना खिलाया, बड़े बड़े रंग के खाने हैं, खाने करके तो बोले कि साहब खाना खा लिया कि हाँ, क्या निकाह करा दिया। निकाह करा दिया, निकाह कराने के बाद में क्या देखते हैं कि बारात जब बस में बैठ गई तो उसी बारात में लौंडिया जो उनसे कपड़ों में ही उन कपड़ों को करके और बस में बिठा दी उनकी सवारी में। बारात वहां से रुखसत हो गई। जब रुखसत हो गई, अब साहब लड़की जो है उसमें आन के उन्होंने बिठा दी छप्पर में, बादशाह की लड़की ही। अब साहब वो जब आए तो उन्होंने दी एक रोटी भी घर की लड़की की ताई के लाओ घर जाके खा लेगी या कुछ कर लेगी। अब साहब कोई बात ना, वो किसी से आटा मांग लाया, यार हमें आटा दे दो भाई, हमारी बहू आई है, रोटी पक जाएगी। नहीं हुआ। अरे क्या तू यहाँ से ले जा, यहाँ से ले जा, बारात रुक गए सब जने। हाँ साहब वो रोटी जो है आटा ले आया, आटा जब ले आए तो उनने रोटी पका के वो रोटी धर दी। रोटी धर दी तो रोटी खा लो, बोले मैं नहीं खाने की थी रोटी, तुम्हारी माँ खाएंगी और तुम खाइयो, इस आटे की रोटी मैं नहीं खाने की हूँ किसी कीमत पे भी। क्या और क्या तुम क्या काम करो कि मैं तो लकड़ी काटता हूँ और बेचता हूँ तो लाता हूँ, कि कल को तुम लकड़ी काट के और आटा लाइयो और उसकी रोटी मैं पका के तो खाऊंगी, तुम्हारी कमाई की। हाँ इसे तुम खा लो। अब जो उसमें फंदी में घुसे अपनी मढ़ैया में को
तो बोले यार हमारा कोहड़ा का रखा है यहाँ बहन चोद, उस कोहड़ा को भी ले गया, हम बारात में चले गए। तो बादशाह की लड़की बोली किसी का मांग लाओ। कोहड़ा का भारी लंबी बैठे का कुहाड़ी वो है, तो जो जिस काम को करता है उसकी निगाह हो ही जाती है। सही बात है। जब उसकी निगाह हो ही जाती है, अब बहुत बीच झाड़ी में एक पेड़ खड़ा, बहुत सूखा, बहुत झाड़ी ही बेजा, वो काट पीट कर उन्होंने जगह बना ली, उस पेड़ पे पहुंच गए। जब उस पेड़ पे पहुंच गए, पेड़ पे पहुंचने के बाद में पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे जब चढ़ गया तो उनने पहले ही कोहड़का मारा, तो कोहड़का हुआ नहीं लगा, उसकी मूंछ की धोरे से वो टूट के ऊपर से हुआ गिर गया। जब कोहड़का गिरा तो उसमें लुक उठ गई बहुत ऊंची। जब लुक ऊंची उठ गई, तरह को उतरा, और उतरने के बाद में उनने कोहड़का जब देखा तो कोहड़का तो वहां सोने का हो गया उसमें लग कर। जब सोने का कोहड़का हो गया तो वो उसमें चद्दर में लपेट के और घर को आ गया। वो बैठा हाथ में, तो बोले काट लाई लकड़ी। बोले लकड़ी कहाँ से काट ले, पहले कोहड़का मारा तो जो टूट गया, कोहड़का टूट गया। क्या अच्छा बैठा तो बच्चा बड़ा इसमें ही ठोक लेते। तो उनने जो वो दिखाया तो वो सोने का, तो बोले अच्छा। उनने पहचान लिया बादशाह की लड़की कैसे है उधर। तो वो जोन सी चीज में के लगा है उस चीज को ले गया। फिर उसे भेजा था वही को। जब वहां को भेजा तो जाके उनने उठाई वो हीरे और जवाहरात, उसमें टपरी में ले गए। बोले कि लाओ सब ये दिखाओ। अजी फिर क्या हुक्म तो अल्लाह का ही है। फिर तो वो जब उन्होंने वो बेचा वहाँ, कोहड़का ही बेचा पहले सोने का। तो कोहड़का इतना रुपया दे दिया हाथों ने क्या अजी हवेली भी ऐसी बना दी स्टैंडर्ड, अपने बाप से बढ़िया, अपने बाप से बढ़िया हवेली बना के सब कुछ करके, और रुपए की कोई तादाद तो रही। फिर भारी कोहड़का कुहाड़ी ही। अब साहब खुदा का क्या हुक्म होता है, तो राज जो जब 20 लगे तो 40 लगा दिए। जल्दी से जल्दी करके चंद रोज में महल बनवा लिया। 2-3 महीने में महल बना के लिसवा कर पुतवा कर बिल्कुल सिगरे के यहाँ गे है, बिल्कुल बादशाही हवेली बना दी। हाँ तो वहाँ चांदी की प्लेट है, खाने वालों को दे, और चांदी के गिलास, सुनार तो कर दी, पूरे मोहल्ले को दावत कर दी। वहाँ खबर भेज दी कि हम मिलाद करा रहे हैं अब्बा जान और आ जाइए, परवाना भेज दिया। पहले वो जाया करेगी कारट गई डाकिया। और वहां तो साहब प्लेटा भी, गिलास भी चांदी के थे, और उसे मखमल के गद्दे बिछा के और लकड़ हेदे को वहां सुला दिया गेट पर। अब बादशाह जो वहां तक घोड़े पे चल के जिस वक्त आते हैं तो बोले गए हैं अबे यहाँ गढ़ी उसकी लकड़ हेदे की मढ़ैया पर ही उसे को ले गया। तो बालक रोटी खाने वाले का क्या बता रहे हो, लकड़ेरा बता रहे हो, सेठ है यहाँ इस शहर का सेठ है। वो ऐसी रोटी पानी कोई नहीं दे सकता और ये न कर सकता। वो देख रही खड़ी, उनने आवाज दे दी कि अब्बा जान यहीं को आ जाओ। लड़की बादशाह की लड़की, उनने वहीं को मेज पर ही उस पर कुर्सी पे बैठा दिया। वो खाना ला कर खिला के खाना शुरू कर दिया। तो जब रोटी खा कर निपट के बादशाह सलामत, तो बोली कि अब्बा जान इस प्लेट को और गिलास को उसमें धर लियो। गिलास में हमारे यहाँ झूठ उठाने वाला ना कोई भी। तो हाँ वहाँ झूठ उठाने वाला नहीं है कि चांदी का ही गिलास है और चांदी की प्लेट है, अपने साथ ले झोले में डाल लिए। तो बोले भाई ठीक है। तो बादशाह सलामत बोले कि ये कौन सो रहा, जब से हम आए जब से सो ही रहा। अरे के अब्बा जान के वही सो रहे हैं कि जिनकी बीबी नेक होती है वो सुख की नींद सोता है। ये वही सुख की नींद सोए हुए हैं मेरे शौहर जो हैं, ये वही अकड़ा रहे हैं। अब उनने जब घर में को ले गई लिवा के, और जो रखा हुआ हार उनका हीरे और जवाहरात, वो जब कमरा जब खोला तो पूरे घर में ऐसा ही कि सब रोशनी हो गई।
बादशाह सलामत बोला अल्लाह ताला, देखो नसीब की बात, मेरा इतना बड़ा शहर बना और जन कस्ता बादशाह होती चली आ रही है, आज तक ये दौलत मेरे घर पर नहीं है, पूरे शहर पना की कीमत की दौलत समझ लो। और वो लड़की अगर उस आटे को खा लेती मांगे हुए को, तो ये बात हासिल नहीं होती, हासिल नहीं होती। वो अपने मजा उसके पड़ बहरहाल जाता वो है। बादशाह सलामत भी ये मान गए कि हाँ वाकई सुख हाँ की नींद वही वही है सोता है कि जिसकी बीवी नेक होती है। उनने वो आटा नहीं खाया। तो नाजरीन आपने सुना, ये कहानी सुनी जो कि एक बड़ी अच्छी हमें सीख देती है, और हमारे नाना ने हमें कहानी सुनाई। और ये वो कहानियां हैं जो हम अपने बचपन में भी सुनते थे, तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने नाना से कहानी सुनूं और यादगार के तौर पे ये कहानी बने। और अजीजान गिरामी, इससे इतनी बड़ी सीख हमें मिलती है। इस कहानी का नाम है कि सुख की नींद वही सोता है जिसकी बीवी नेक होती है। तो आपने सुना कि वो चाहे इंसान कितना ही भी छोटा काम करता हो, लेकिन सुख उसे तभी मिलता है जब उसके घर में जो उसकी बीवी होती है वो नेक होती है, पारसा होती है। तो अजीजान गिरामी कदर, हम फिर एक नई कहानी के साथ आप हजरात के सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए सिर्फ यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।